आज के दिन कलीसिया को पवित्र आत्मा स्वर्ग से दिया, दान वरदान सिर्फ नहीं दिया, फल भी दिया है। आप कितना प्यार करते हैं अपने परमेश्वर से, आप कितना प्यार करते हैं अपने माँ बाप से, आप कितना प्यार करते हैं अपने भाई बहन से, आप कितना प्यार करते हैं अपने पड़ोसी से, आप कितना प्यार करते हैं अपने कलीसिया से। हेलो, जहां स्वार्थ है वहां प्यार करना उसको प्यार नहीं बोलते हैं, निस्वार्थ रूप से प्यार करना उसको प्यार बोलते हैं। yes. समझ रहे हैं? हम आज स्वार्थी हो गए हैं। मैं उनसे ज्यादा समय बिताना पसंद करूंगा जो मेरे काम के बंदे हैं। मुझे पता है कि ये मेरे काम की नहीं है, तो मैं उसको किनारे करना शुरू करूंगा। इज इट द लव? क्या ये पवित्र आत्मा ने दिया हुआ प्रेम है? पवित्र आत्मा ने जो किया है वह प्रेम, सेल्फलेस प्रेम होता है। जहां मेरे लिए कुछ होता है वहां मैं कुछ करूंगा, वहां प्यार दिखाऊंगा, वो प्यार स्वार्थी प्यार है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पवित्र आत्मा आज के दिन कलीसिया को दिया गया है ना, एंड पवित्र आत्मा ने केवल गिफ्ट्स लेके नहीं आया, फ्रूट भी लेके आया। लेकिन आज हम गिफ्ट्स के पीछे ज्यादा भागते हैं। फल भी तो दिया है, बाइबल बताती है फल तो हमेशा के लिए है। विश्वास, आशा, प्रेम सबसे ऊपर है, लेकिन हमेशा के लिए प्रेम है। मैं अन्य भाषा बोलूं, अगमबानी बोलूं, सब कुछ करूं, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। इसका मतलब प्रेम सबसे ऊपर है। हेलो, और यीशु मसीह ने तो मत्ती में तो ये भी कहा है, न्याय के दिन में लोग बोलेंगे मैंने आपके नाम पे प्रभु अन्य भाषा बोला, मैंने आपके नाम पे प्रभु अगमबानी बोला, मैंने आपके नाम पे प्रभु चंगाई किया। आवाज क्या आएगा? मैं तुझे नहीं जानता। कुकर्मी, अरे बाप, कुकर्मी, यहां से भाग जाए। क्यों? उसको उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगमबानी चंगाई करने वाले सारा कुकर्मी स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये नहीं कह रहा हूं। वचन क्या सिखा रहे हैं? हम क्या करते हैं जब 2-4 चंगाई मेरे हाथ से होने लगे, 2-4 अगमबानी मेरे से होने लगे, 2-4 छुटकारा मेरे से होने लगे और 10 लोग थोड़ा मुझे वाहवाही करने लगे, तो मैं क्या करने लगता हूं? अब मैं हो गया हूं क्या? भयंकर। अब तो मुझे सेग्रीगेट करना है, अलग करना है, लोगों को अपनी अलग करना है। ऐसे लोगों के लिए ये कहा गया है, हमने चमत्कार किया तेरे नाम से, हमने अगमबानी किया, मैं नहीं जानता तू कुकर्मी है, क्योंकि तुझे पवित्र आत्मा का दान वरदान मिला था, तूने इसको प्राइवेटाइजेशन किया, इसको तूने अपना निजी संपत्ति बनाया, इसीलिए तो यहां आने लायक नहीं है। लेकिन जो ईमानदारी से कर रहा है उसके लिए इनाम है। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी सेवक हैं, सेवकों के लिए भी एक ये संदेश है। रेनॉल्ड बॉन्के बहुत बड़ा सेवक था, उसके सेवकाई में हजारों कई लोग मृत्यु से पुनरुत्थान हुआ, जिंदा हुआ। उसकी सेवकाई का पैटर्न अलग है, बिली ग्राहम का सेवकाई का पैटर्न अलग है। बिली ग्राहम की सेवकाई में आप देखोगे कहीं यहां पर उछल-कूद नहीं होता है, लेकिन हजारों के तादाद में प्रभु को ग्रहण करता है। और वहीं पर बेनिहीन का सेवकाई करने का तरीका अलग है। एंड इधर आपका केनेथ हैगिन की सेवकाई में कई लोग डाइजेस्ट भी नहीं होगा, वहां पर उछल कूद ये वो सब चीज होता है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा सेवकों के लिए भी, आज जितने भी सेवकाई कर रहे हैं हम लोग, इन इंटरनेशनल फिगर, इन बड़े बड़े सेवकों में अलग अलग तरीके से सेवकाई पहुंचाया लोगों को, लेकिन एक दूसरे को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। लिसन, सेवक, प्रभु के सेवा करने वाले एक दूसरे के सेवकाई को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि अलग अलग तरीके से सेवकाई कर रहा। आज हम क्या करते हैं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं और दूसरे सेवक नहीं करते हैं तो मैं उसको नकारता हूं।
या मैं अगमबानी बोलता हूं और दूसरे नहीं करते हैं तो दूसरे सेवक को मैं कुछ नहीं गिनती करता हूं। कलीसिया बड़े बड़े सेवकों से हमें सीखना है, सेवकों बड़े बड़े सेवकों से सेवकाई से हमें सीखना है। बैरक का प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का फाउंडर इज़ेकिया अन्ना कहता है, कोई भी सेवक और सेवकाई गलत नहीं है। सांबार का उदाहरण दिया उन्होंने, साउथ इंडिया में जो सांबार मिलता है, एक ने सांबार बनाया, उसमें थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया, सांबार बेकार मत फेंको, वो बेकार नहीं है, सॉल्टी सांबार है। और दूसरे ने सांबार बनाया, उसने मिर्च ज्यादा डाल दिया, बेकार हो गया सांबार, बेकार नहीं हुआ, वो स्पाइसी सांबार है, लेकिन कुल मिलाकर सांबार है। हर प्रकार की सेवकाई प्रभु की सेवकाई है। कोई पावर पॉइंट बना के पावर पॉइंट के थ्रू कलीसिया को सिखाता है, जो पावर पॉइंट बनाने में जीरो है, अंगूठा छाप है, उसको नहीं आता है, वो पावर पॉइंट बनाने वालों को बोलते हैं कि ऐसे करके सेवा नहीं होगा, आत्मा में सेवा होना चाहिए। और सेवक लोग, मैं सेवकों से बात कर रहा हूं, सेवक लोग, मैं सेवकों से बात कर रहा हूं आज के तारीख में। हम जितने भी प्रभु की सेवा के नाम पे सेवा कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में दूसरे सेवक के कभी खिलाफ में मत बोलिए। आप जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, प्रभु ने दिया हुआ कॉलिंग है, उस हिसाब से करिए। लेकिन दूसरे सेवक दूसरे तरीके से कर रहे हैं, उसको एप्रिशिएट करना सीखिए, ये आत्मा का काम है। लेकिन ये मत करिए कि उसके फॉलोअर्स भी मैं अपनी तरफ लाऊं और उसको उसके खिलाफ में मैं कुछ बात बोलूं, ये प्रभु की आत्मा के काम नहीं है। सेवक लोग, हम सेवकाई करें, लेकिन पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान में रख के करें। पवित्र आत्मा के कंधे पर बंदूक रखकर अपना रोटी मत सेकिए। पवित्र आत्मा के प्रभु के नाम पर, सेवकाई के नाम पर आप अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश मत करिए। पवित्र आत्मा कलीसिया को इसलिए नहीं दिया कि आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाए, आप ज्यादा उछले, आप ज्यादा। वचन कहता है कि मैं घटूं तू बढ़े। क्या कौन से गाने? तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सेवकों का ये विचार होना जरूरी है कि प्रभु मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटूं। हम दूसरों को नीचा करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश ना करें। सेवक लोगों से भी निवेदन, पवित्र आत्मा आज के दिन, पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया, हमें अपने घमंड के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने राज्य बढ़ाने के लिए नहीं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं, प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। तभी न्याय के दिन में वो शब्द आपके लिए प्रयोग नहीं होगा। कौन सा शब्द? मैं तुझे जानता नहीं। और हम बोलेंगे कि अरे प्रभु आपके नाम में मैंने अगमबानी बोला था, आपके नाम से मैंने चंगाई किया, आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, सब कुछ किया, लेकिन आपके लिए वो शब्द होगा, मैं तुझे नहीं जानता, तू कुकर्मी। आप और हम ये शब्द सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपना निजी प्रॉपर्टी ना बनाए। हलीमता के साथ, the more you are filled with the Holy Spirit, the more you are humble. जितना पवित्र आत्मा से भरोगे, आप उतना हलीम नम्र होते जाओगे। आज के तारीख में तो सेवक लोग क्या करते पता है? मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, ये पुष्कर पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, एक केवल कैमरा चलाता है, इससे मैं पूरा गुड़िया बनाऊंगा, क्योंकि इसके संग रहूंगा तो इसका पाप मुझे लगेगा। नो, यीशु मसीह व्यभिचारियों के साथ बैठता था, पाप नहीं। यीशु मसीह चोर के साथ, इधर भी चोर उधर भी चोर, फिर भी वो यीशु मसीह ही रहा, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अब कैसे भी व्यक्ति के साथ क्यों ना बैठे, हमें फर्क नहीं पड़ता। सेवक लोग,
कभी कभी आप लोग डिस्क्रिमिनेट करते हो। ये सुनकर आप लोग जरूर मेरे से नाराज होंगे, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। कभी कभी हम सेवक लोग क्या करते हैं, जो 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 अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, जो अगमबानी नहीं बोलते हैं, जो चंगाई नहीं करते, उन लोगों को आप अलग करते हो। अपने साथ बिठाने में भी आप हिचकिचाते हो। ये कौन सी बाइबल पढ़ते हो आप लोग? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया। पवित्र आत्मा कलीसिया को देने का उद्देश्य हमें फल में लगाने के लिए, फ्रूटफुल जीवन के लिए पवित्र आत्मा दिया है।